पड़ेगी और लास्ट के 20 दिनों में अगर आप रिग्रेस मेहनत करते हो ना तो ये चीज आराम से हो सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन पड़ेंगे। आप ट्यूशन के लिए बहुत सारे मॉड्यूल्स पढ़ें, बहुत सारी बुक्स पढ़िए, कहां एक चैप्टर से 30 ट्यूशन, और वो भी इंपोर्टेंट वाले जो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं। 10 दिन में करोगे ना, उसी को अगले 10 दिन में 3 बार रिवाइज कर लेना। हम क्या गलती करते हैं यार कि स्टार्टिंग में इस टीचर से पढ़ लिया, इस टीचर से पढ़ लिया, इस टीचर से पढ़ लिया, यहां से मॉड्यूल से पढ़ लिया, इस बुक से पढ़ लिया, लेकिन लास्ट में उसको समेट नहीं पाते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि फिजिक्स में 120 प्लस कैसे स्कोर किया जा सकता है। जी हाँ, मात्र 20 दिनों में फिजिक्स में 120 प्लस स्कोर किया जा सकता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके फिजिक्स में कम मार्क्स आते हैं, उनके लिए नहीं है। जिनके ऑलरेडी 120 या 130 प्लस आ रहे हैं वो 150 प्लस या 160 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं, जिसको फिजिक्स से डर लगता है, जिसने पूरी साल फिजिक्स नहीं पढ़ी है डरते हुए कि केमिस्ट्री बायो पढ़ ली फिर सोचेंगे फिजिक्स कल पढ़ेंगे, लेकिन उसने पढ़ी ही नहीं है, तो उसके लिए ये वीडियो। और ये कब किया जा सकता है, अभी जो मैं इस वीडियो में आपको बातें बताऊंगा ना, तो आपको खुद को लग जाएगा, अंत तक अगर ये आप वीडियो देखोगे तो आपको खुद को फील हो जाएगा कि किया जा सकता है, क्योंकि मैं सारी बातें विद प्रूफ विद फैक्ट बताऊंगा। दोस्तों, अगर एक सच्चाई की बात करें तो अगर आप सोचोगे अभी आपके 0 मार्क्स आ रहे हैं और यहां से अगर आप 120 प्लस की सोच रहे हो ना, तो ये नहीं हो सकता यार। ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं, पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं हो सकता। लेकिन अभी अगर आपके 50 या 60 मार्क्स आ रहे हैं, अगर वहां से आप 120 या 130 प्लस की सोच रहे हो, तो वो चीज पॉसिबल है, वो की जा सकती है। इसमें मेहनत लगेगी, रिग्रेस मेहनत लगेगी, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये हो सकता है। अगर आपको डॉक्टर बनना है ना यार, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट लेनी है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है ना, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और लास्ट के 20 दिनों में अगर आप रिग्रेस मेहनत करते हो ना, तो ये चीज आराम से हो सकती है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो मैं बताता हूं आपको। पहली कंडीशन है, आपको डेली 13 से 14 घंटे स्टडी को देने पड़ेंगे। ये दोस्त करना ही पड़ेगा इस समय। आपको कोई दोस्त बुला रहा है चल घूमने चलते हैं, मना कर दो अभी साफ। कोई बुला रहा है चल कहीं खेल के आते हैं, मना कर दो। मोबाइल में गेम खेलते हो, छोड़ दो। अगर आप मूवीज देखते हो, फैमिली वाले बोलते हैं कहीं चल के आते हैं, सबको मना कर दो। हर चीज अभी मना कर दो। अभी आपका सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए, वो होना चाहिए नीट। अगर आपने नीट को 20 दिनों के लिए टारगेट बना लिया ना, तो अगर आपके अभी 450 या 400 भी स्कोर आ रहा ना, तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। दोस्त, अब हम ये बात क्यों करें कि फिजिक्स में 120 मार्क्स लाना। अपना मेन एम क्या है? मेन एम है अपना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक सीट लेना। तो उसके लिए कितने मार्क्स चाहिए? 600 मार्क्स चाहिए। ये मैं एवरेज मार्क्स बता रहा हूं। कुछ स्टेट्स है जैसे महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़, उनमें 550 या उससे कम पे भी सिलेक्शन होता है, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी है जिनमें 600 से ऊपर जाती है, जैसे राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, इनमें कट ऑफ ऊपर जाती है। तो मैं एवरेज ले रहा हूं, अगर पिछले 2-3 साल की तरह पेपर आता है तो 600 कट ऑफ जानी है। तो उसके लिए क्या, अगर आपकी बायो और केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, बायो में आप 325 प्लस स्कोर कर सकते हो, केमिस्ट्री में आप 155 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो अगर दोस्त आपके फिजिक्स में 120 मार्क्स भी आते हैं ना, तो आप 600 मार्क्स पे पहुंच सकते हो। लेकिन ये कैसे लाया जा सकता है? बोल रहे हो सर भैया आपने बता तो दिया, लेकिन लाएं कैसे फिजिक्स में 120 प्लस? तो वो लाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जो एग्जाम में ज्यादा वेटेज के होते हैं, उनको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट बनाओ, क्योंकि यार अभी इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी बुक कर लो या पूरे चैप्टर्स कर लो। अभी ओनली 20 दिन बचे हैं, तो 20 दिन में हमें हार्डवर्क से नहीं होगा। 6 महीने थोड़ी है यार जो सारी चीजें बहुत टाइम लगा के पढ़ लें। अभी 20 दिन है, तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी में सबसे पहले चैप्टर्स को प्रायोरिटाइज करो कि कौन सा चैप्टर हमें सबसे पहले पढ़ना है। जिससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जो इजी है वो पहले करेंगे, जिससे कम क्वेश्चन आते हैं उसको बाद में करेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, उसमें सबसे पहले शॉर्ट नोट्स या आपके जो फॉर्मूला शीट है वो पढ़नी पड़ेगी। शॉर्ट नोट्स, या आप यूं भी कह सकते हो आपको कोई टीचर है उसके आपने नोट्स बनाए हुए हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल नया ही पढ़ रहे हो कि अभी तक नहीं पढ़ा अभी स्टार्ट होगा, वो मत करना, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है। आपके पास जो ऑलरेडी नोट्स है या किसी के शॉर्ट नोट्स आपको मिल गए हैं, अगर नहीं है तो मेरे को बताइए, मैं आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा सारे, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स फॉर्मूला शीट दूंगा, नीचे कमेंट कर देना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स पढ़ना। अब शॉर्ट नोट्स पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, तो आपको क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। अब क्वेश्चंस के लिए बहुत सारे मॉड्यूल्स पढ़े, बहुत सारी बुक्स पढ़िए। कहां से करिए क्वेश्चन करना आपको PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब आप सोचते होंगे यार सभी यही बोलते हैं कि PYQ करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। ये क्यों बोलते हैं दोस्त? क्योंकि यार एक चीज मैं आपको बताता हूं, आप ये देखो कि एक चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, 5, 7, 10 इतने ही होते हैं। 10 मान लो मैक्सिमम, 10 कॉन्सेप्ट है। पिछले 10 सालों में अगर एक चैप्टर से 2 क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे, तो वो कवर हो गए होंगे क्या सारे कॉन्सेप्ट आ गए होंगे ना वो पिछले 10 सालों में। तो अब एग्जामिनर नया क्वेश्चन कहां से बनाएगा? आउट ऑफ एनसीईआरटी तो जाएगा नहीं वो। तो सारे क्वेश्चंस इन्हीं से आने हैं, घुमा फिरा के इन्हीं से पूछना है उसको। तो मैं आपको बोलूंगा 2010 से 2021 तक कीजिए। अगर जो और भी कर सकता है, जिसको लगता है कि मेरे पास टाइम है मैं और कर सकता हूं, तो वो और 2005 तक भी जा सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको 2010 से 2021 तक के PYQ करने हैं।
अब आप बोलोगे भैया इसके अलावा क्या करें? दोस्त यही बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि अगर आप बात करोगे एक चैप्टर की, एक चैप्टर से आप मानते हैं कि एवरेज 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, किसी से 1 भी आएगा तो किसी से 3 भी आएंगे, लेकिन हम मान लेते हैं एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल कितने 15 हमारे पास पीवाईक्यू के पेपर हो जाएंगे। क्योंकि नीट जैसे 2015 में 2 बार हुआ था, ऐसे 1-2 बार नीट 2 बार हुआ है, और उससे पहले भी जो प्री और मेंस लगते थे AIPMT के, तब भी 2 बार होता था। तो आपके पास 15 पेपर आ जाएंगे। 15 पेपर है, एक पेपर में 2 क्वेश्चन आते हैं एक चैप्टर से, तो एक चैप्टर के कितने क्वेश्चन हो गए? 30 क्वेश्चन हो गए एक चैप्टर से। अगर आप एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, अगर वो कर लोगे तो आपको लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन छूट जाएगा? एक चैप्टर से 30 क्वेश्चन, और वो भी इंपॉर्टेंट वाले जो एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं, अगर आप वो कर लोगे ना, तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे जाए, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि आप उस क्वेश्चन को कर दोगे। तो ये हो गया। अब बोलोगे कि इसमें कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा? दोस्त, अगर आपके पास ऑलरेडी किसी टीचर के नोट्स हैं तो उसको आप पढ़ोगे, या फॉर्मूला शीट है तो उसको मैं मान लेता हूं आपको 1 घंटा लगता है पढ़ने, ठीक है। फिर आप 30 क्वेश्चन करते हो पीवाईक्यू, तो 30 क्वेश्चन को मैं मान लेता हूं इसको भी आपको 1 घंटा लगता है, क्योंकि अभी अभी आपने थ्योरी पढ़ी है, तो क्वेश्चन करोगे तो कम टाइम लगेगा। तो 2 घंटे आपको एक चैप्टर करने में लग रहा है। एक चैप्टर करने में कितने घंटे लग रहे हैं? 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, आपको सबसे पहले प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी चैप्टर्स की, और अगर आपके पास नहीं है तो मेरे को कमेंट में बोलो, मैं बताऊंगा कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा वेटेज आता है। तो सबसे पहले एक चैप्टर करने में आपको कितना टाइम लगा? 2 घंटे। तो आप क्या एक दिन में 2 चैप्टर कर सकते हो? एक दिन में 2 चैप्टर करोगे तो 4 घंटे फिजिक्स को दे ही सकते हो यार, इतना टाइम तो कर ही सकते हो। अगर आपने पूरी साल ज्यादा मेहनत नहीं की है, तो अभी अगर मैं बोलूंगा फिजिक्स को 4 घंटे दे दो, तो वो तो दे ही सकते हो ना। तो एक दिन में आपको कितने चैप्टर हैं? 2 चैप्टर। तो आप 10 दिन में 20 चैप्टर कवर कर सकते हो। 10 दिन में 20 चैप्टर हो सकते हैं आपको। और फिर अगले 10 दिन में क्या करना है दोस्त? जो अभी हुआ है ना, उसी को बार बार रिवाइज करना है। जो 10 दिन में करोगे ना, उसी को अगले 10 दिन में 3 बार रिवाइज कर लेना। हम क्या गलती करते हैं यार कि स्टार्टिंग में इस टीचर से भी पढ़ लिया, इस टीचर से भी पढ़ लिया, इस टीचर से भी पढ़ लिया, यहां से भी मॉड्यूल से पढ़ लिया, इस बुक से पढ़ लिया, लेकिन लास्ट में उसको समेट ही नहीं पाते यार। उतना ही करो जितना आप समेट पाओ, क्योंकि अभी आपने पहले किस टीचर से पढ़ा हो उसका कोई मतलब है क्या? भूल गए सब कुछ। तो इसलिए उतना ही करो जितना आप समेट पाओ। तो हम 10 दिन में 20 चैप्टर करेंगे, फिक्स 30 से 40 क्वेश्चन करेंगे एक चैप्टर के, और उसी को बार बार रिवाइज करेंगे। दोस्त, अगर आप ये कर लोगे ना, तो ट्रस्ट में अगर आपके 40 या 50 60 नंबर आ रहे, तो वहां से आप 120 तक आसानी से पहुंच सकते हो। और अगर आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो स्ट्रांग है ना, तो आप आराम से मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन उसके लिए अभी मैंने बताया एक ही कंडीशन है, आपको रिग्रेस मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा टाइम अभी स्टडी को देना पड़ेगा। अभी सब चीजों को मना कर दो यार, क्योंकि अगर आपको मेडिकल कॉलेज में सीट लेनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्योंकि आपको जो अभी जो टोंट मारते होंगे ना लोग, ये देखो ये पढ़ रहा है, ये देखो ये सारे दिन पढ़ता रहता है, ये बनेगा डॉक्टर। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है मेडिकल कॉलेज में, तो जब आप कॉलेज से घर आओगे ना, तो वही लोग पूछेंगे, और भैया कैसे हो, कब जा रहे हो वापस? अरे यार इतने कम टाइम के लिए आए हो, थोड़ा और दिन रुक जाओ। वही लोग चेंज हो जाएंगे। तो आपको मेहनत करनी है दोस्त। 20 दिन के लिए भूल जाओ सब कुछ, ठीक है। और आपको जो भी चाहिए नीचे कमेंट करो, मैं दूंगा। शॉर्ट नोट्स चाहिए आपको, फॉर्मूला शीट चाहिए आपको, इंपोर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट चाहिए आपको, पीवाईक्यू भी आपको यूं है ना कि हमारे को चाहिए, तो पीवाईक्यू भी दूंगा। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सिलेक्शन आपको लेना है तो मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको प्रोवाइड करा सकता हूं, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। जय हिंद।